मल्टीपल एग्जाम्स भरते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है जब तक कि आपको कोई जॉब श्योरिटी ना हो जाए। आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट प्रॉब्लम तब है। दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं अंजनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। कुछ लोगों के लिए एक एग्जाम क्लियर करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। ठीक है, वो कभी सेक्शनल कट ऑफ मिस कर जा रहे हैं, कभी वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मिस कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुछ लोग हैं जो इतनी अच्छी ज़बरदस्त तैयारी कर रखे हैं कि एक के बाद एक वो मल्टीपल एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, तो उनको अलग कन्फ्यूजन है, प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है कि ज्वाइन करे तो कहाँ करे। तो देखते हैं क्वेरी क्या है आज का। पंकु टाइगर जी, ठीक है, इनका आया था ऑप्शन, माई ऑप्शंस एक सर्विसमैन यूपी। ओके, ये यूपी के हैं। ठीक है, IBPS, BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, UDC, SSC, CGL, सिक्योरिटी ऑफिसर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफिसर इंडियन बैंक। पूछ रहे हैं विच वन इज बेटर, इन चारों में कौन सा बेटर रहेगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस। पिंकू टाइगर जी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने मल्टीपल एग्जाम्स क्लियर किए हैं। बट एक साथ मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जैसे ही आप कोई फर्स्ट एग्जाम क्लियर करते हो, ठीक है, सभी एक सर्विसमैन भाई को मैं जो 2025, 26, 27 में आगे जो एग्जाम्स देंगे, जब हम रिटायर होते हैं तो हमें मालूम नहीं होता है कि हमें कौन सा जॉब लगेगा, हम क्लियर कर पाएंगे कट ऑफ या नहीं, जो भी है। हम मल्टीपल एग्जाम्स भरते हैं तो उसमें कोई गलती नहीं है जब तक कि आपको कोई जॉब श्योरिटी ना हो जाए। आप मल्टीपल एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरते हो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बट प्रॉब्लम तब है जब आप किसी एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, किसी फर्स्ट एग्जाम को क्लियर कर लेते हो, तो उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको, अब जैसे SBI जूनियर एसोसिएट का मेंस का एग्जाम आने वाला है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उनको अब मेंस का एग्जाम अपियर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि इतने सारे जो ऑप्शंस उनके पास है, IBPS क्लर्क का है, EPFO SSA का है, SSC CGL का भी दिया है उन्होंने, देन सिक्योरिटी ऑफिसर है 2 बैंकों में, ठीक है, एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड एक इंडियन बैंक में। तो इन सब सारे ऑप्शंस में मैं उनको सिक्योरिटी ऑफिसर जो है इंडियन बैंक में मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए वो बेस्ट ऑप्शन है एज ऑफ नाउ। ठीक है, एंड SBI जूनियर एसोसिएट मेंस का एग्जाम आई नो आप प्री इजीली क्लियर कर गए होंगे, और मेंस का एग्जाम आप अपियर ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है। क्यों? क्योंकि उससे बेटर आपको सिक्योरिटी ऑफिसर इंडियन बैंक रहेगा। ठीक है, एंड बाकी एग्जाम्स भी आपको अपियर शायद डिफरेंट स्टेज में छोड़ देना चाहिए। जैसे अभी IBPS क्लर्क का आपने एग्जाम क्लियर किया है, तो इसका आप अगर नहीं ज्वाइन करते हो तो वेटिंग लिस्ट वाले को बेनिफिट मिलेगा। तो आप, आई नो कि जब मैंने आपको सिक्योरिटी ऑफिसर बोला है तो आप फाइनली किस डिसीजन पे जाते हो ये पर्सनल आपका है, बट मेरा एक्सपीरियंस यही बोलता है कि आपको सिक्योरिटी ऑफिसर बेटर ऑप्शन रहेगा। मेरे बहुत साथी हैं सिक्योरिटी ऑफिसर, यूनियन बैंक में है, इलाहाबाद बैंक में थे, वो मर्ज हो गया है। ठीक है, तो उनकी लाइफ अच्छी है, उनसे बातचीत होते रहती है। आपका जोनल ऑफिस या हेड ऑफिस या फिर आपको लोकल हेड ऑफिस, इन जगहों पे ही जनरली पोस्टिंग होती है। तो अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लो कौन सा जोनल ऑफिस है इंडियन बैंक का, वहीं पे आपकी नौकरी कटते रहेगी। 5 साल के बाद यस दे विल ट्रांसफर, बट ओवरऑल जहाँ भी पोस्टिंग होगी वहाँ पे आपको बच्चों के एजुकेशन का इशू नहीं होने वाला। सो माय फाइनल रिकमेंडेशन इज इंडियन बैंक सिक्योरिटी ऑफिसर। सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी ऑफिसर क्यों मना मैं कर रहा हूँ? क्योंकि वहाँ सेंट्रल बैंक का बीच बीच में न्यूज आता है प्राइवेट हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, इस वजह से मना कर रहा हूँ। अदरवाइज सिक्योरिटी ऑफिसर आप सेंट्रल बैंक में रहो या इंडियन बैंक में, दोनों बात बराबर है। सो होप दिस वीडियो विल गाइड you and as well as जो अदर एक सर्विसमैन है उनको भी। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल।